मॉर्निंग मॉर्निंग। आज फिर से बृहस्पतिवार, आज फिर से हम लोग का गेट टुगेदर। ओके चलो वंडरफुल। तो आज बृहस्पतिवार, आज हम लोग फिर से बहुत कुछ सीखने के लिए आए हैं, बहुत कुछ जानने के लिए आए हैं, बहुत कुछ आज सीखना है, बहुत कुछ आज जानना है, ठीक है। ओके तो कल का दिन आप लोगों को शायद जिंदगी भर याद रहेगा। यस पता नहीं कितना लोग अटेंड था, कितना लोग नहीं, क्योंकि मुझे पता है कल का जो दिन जो था 6 जनवरी 2021, ये एक इतिहास है जो रच दिया गया है। और हो सकता है ये आज उसका वैल्यू पता नहीं चल रहा है। जैसे जिस दिन नोटबंदी हुआ था उस दिन सबको लग रहा था नोटबंदी उस चीज में उलझे हुए थे, लेकिन आज वो एक हिस्ट्री बन चुका है। आज हम उस दिन को याद करते हैं कि इतना तारीख को इतना बजे लॉकडाउन का ऐलान हुआ था, है कि नहीं? Yes. सॉरी नोटबंदी का सेम थिंग लॉकडाउन का। उसी तरीके से आज हमारा अगर मैं बोलने जाऊँ तो स्मार्ट वीडियो में भी एक इतिहास रच दिया गया है और ये आने वाला टाइम पे याद रहेगा और हम लोग इसका साक्षी है, ठीक है ना। हम लोग इसको मतलब हम लोगों ने इसको अटेंड किया, कोई डिब्रूगढ़ में बैठकर, कोई तिनसुकिया में बैठकर, कोई अलग अलग जोन में बैठकर इस रीपर्चेस प्लान को हम लोगों ने क्या किया, अपने हाथों से सिस्टम में आना है। ओके चलो वंडरफुल। तो आज मैं बात करूंगा रीपर्चेस के ऊपर में, ठीक है ना। आज रीपर्चेस प्लान को एकदम नीट एंड क्लीन कर लेना है, क्रिस्टल क्लियर कर लेना है, ताकि हम लोग बहुत सुंदर तरीके से मार्केट में काम कर सकें। क्योंकि ज्यादा दिन तक सीखते रहेंगे तो काम कब करेंगे, है कि नहीं? Yes. तो आज आप लोगों का जितना डाउट होगा उतना डाउट को क्लियर किया जाएगा। जितना भी सवाल है उस सवाल को आप लोग मेरे सामने रखिए। हम यहाँ पे आपको आने वाला 1 घंटा के अंदर टोटल सवाल को, टोटल डाउट को क्लियर करने का कोशिश करेंगे, है कि नहीं? तो होपफुली आप में से मैक्सिमम लोगों को पता है रीपर्चेस प्लान है क्या, है कि नहीं? तो आप लोग थोड़ा बता सकते हैं रीपर्चेस प्लान है क्या? कोई एक जन हाथ उठा के बता सकता है रीपर्चेस प्लान के बारे में? आप क्या जानते हो, आपका क्या अनुभव है? कोई Yes. चंदा वगैरह कोई भी बता सकता है? कोई एलिन बात बोल सकता है? थोड़ा बताओ रीपर्चेस प्लान क्या, बैठ के बताओ, नो प्रॉब्लम। सर रीपर्चेस प्लान मतलब जो माइल्स के हिसाब से होगा, मतलब जैसे कि पहले जो मतलब माइल्स जो मतलब रिटेल करके जो माइल्स होता है वो अभी मतलब अलग से काउंट होगा और मतलब ज्वाइनिंग का अलग से काउंट होता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। तो आज क्या है रीपर्चेस प्लान में इस वर्ड को थोड़ा हम समझने का कोशिश करते हैं। क्या है रीपर्चेस? यस और नो? यस मतलब क्या है रीपर्चेस? मतलब दोबारा या फिर बार बार, ठीक है ना। रीपर्चेस जहां पे होगा उसी को क्या किया जाएगा, हम लोग को रीपर्चेस के हिसाब से हम लोग को क्या मिलेगा, रीपर्चेस प्लान के हिसाब से हम लोग को इनकम दिया जाएगा। यस और नो? यस यस, ठीक है ना। तो आज इसका ऊपर में हम लोग बात करने वाले हैं। इसका ऊपर में जितना डिटेल्स में हो सके उतना डिटेल्स में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट कंफ्यूजन हो तो आप लोग क्लियर कर सकते हो। ओके, किसी को वैसे डाउट है तो आप लोग बोल दो, उस पॉइंट को मैं पहले लिख लूंगा। किसी को कहीं पे डाउट है? चंदा आपको कहीं पे डाउट है? वीर सर क्वेश्चन पूछ दीजिए सबसे। तो आरसीबी आरसीबी का डाउट है। ओके चलो आरसीबी। ओके और ठीक। तो जैसे मैं एक चीज इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा। जैसे सिद्धार्थ बता रहा था कि ट्रेनिंग में आने से क्या क्या होता है, ठीक है ना। आज से कुछ साल पहले का बात है, जब सिद्धार्थ शायद नया नया था, एकदम नया नया, शायद 1 हफ्ता या 2 हफ्ता हुआ था। और एक लड़के के थ्रू से मुझे पता चला सिद्धार्थ के बारे में, ठीक है ना। मैं नया नया मतलब ये ज्वाइनिंग जब हुआ था तो मैं बिहार में गया था एनआरसी का डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। जब मैं आया तो पता चला एक बंदा ज्वाइन किया है सूरज का साथ का। सूरज को तो पहचानता था बट सिद्धार्थ को पहचानता नहीं था। तो सिद्धार्थ से किसी ने पूछा स्मार्ट वीलो क्या है, तो सिद्धार्थ का उस दिन जवाब था स्मार्ट वीलो में कोई स्कोप नहीं, क्योंकि नहीं पता था, ट्रेनिंग नहीं लेता था, इसलिए इसका जवाब ऐसा था, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे वो ट्रेनिंग लिया, जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, इसका मतलब इस सिस्टम का ऊपर बिलीव, इस सिस्टम में क्या हो सकता है, स्कोप क्या है, करियर क्या है, सब कुछ पता चलने लगा, है कि नहीं। तो सिस्टम में जब एक इंसान लगातार कंटिन्यू अगर इस सिस्टम में ट्रेनिंग लेगा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसी से और एक मुझे घटना याद आता है। जैसे अगर मैं बोलने जाऊं तो हम लोग 2018 में करीमगंज गए थे। वहां पे एक बंदा से मिला जिनका नाम था अभिजीत पॉल। वो स्मार्ट वीलो ज्वाइन किए थे करीब करीब 2010, 11 या 9 के आसपास, ठीक है ना। कहाँ पे ज्वाइन किए थे? करीमगंज में। करीमगंज से 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे उनका घर था, मतलब टाउन से 5 किलोमीटर दूर।
एग्जाम्पल के तौर पे डिब्रूगढ़ टाउन से 5 किलोमीटर दूर यूनिवर्सिटी का साइड में इतना दूर पर उनका घर था, विवास लोग के उधर की। वो बंदा ज्वाइन करने के बाद कुछ दिन हाथ पांव वाला स्मार्ट वैल्यू में नहीं हुआ, उनको पढ़ाई के लिए उनका फैमिली भेज दिया कहाँ पे, कोलकाता। और हमारा स्मार्ट वैल्यू का घर कहाँ पे, कोलकाता। तो कोलकाता में चले गए। फिर कुछ दिन के बाद उनको उनका सीनियर से कांटेक्ट हुआ और कांटेक्ट होने के बाद पढ़ाई करने के दौरान फिर से स्मार्ट वैल्यू स्टार्ट की और करीब 2 साल, ठीक है ना, और पहले 1 साल यहाँ पे कुछ किए थे, कुछ हुआ नहीं, फिर 2 साल मेहनत किया और मेहनत करने के बाद उन्होंने मतलब टीम नहीं बना, करीब 20 से 25 का टीम बना 2 सालों में। और मेहनत करते गए मतलब ट्रेनिंग बहुत लेते थे, हर ट्रेनिंग को अटेंड करते थे, हर हफ्ते का ट्रेनिंग को अटेंड करते 3 महीना में उनका कितना का टीम बना, सिर्फ 24 से 25 का टीम बना, ठीक है ना। अब उनका मे भी पढ़ाई कंप्लीट हो चुका था, ऐसा कुछ था। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनका एक कांटेक्ट निकला यहाँ पे ओडिशा में, और वो सोचे कि चलो ओडिशा जाकर बिजनेस किया जाए, क्योंकि फुल फोकस बिजनेस को मान चुके थे। तो ओडिशा गए जब बिजनेस करने के लिए, तो विद इन मंथ जो कोलकाता का टीम था वो भी खत्म। अब उनका टीम 3 साल के बाद 0, एक का टीम को लेकर चले गए थे कहाँ पे, उड़ीसा में जाने के बाद, उड़ीसा में मैं एग्जैक्टली एड्रेस नहीं बता पा रहा हूँ, बट एक इंजीनियरिंग कॉलेज था, ठीक है ना, जहां पे उन्होंने क्या किया, अपना बिजनेस को स्टार्ट किया। और बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद मतलब एक बंदा को लेकर बिजनेस को स्टार्ट किया, और वहां पे उनका टीम में एक लड़का सिर्फ 2 साल के अंदर में रूबी अचीवर बना। क्या बना? 2 साल के अंदर में रूबी अचीवर बना। और इनका उसी 2 साल में करीब 5 से 6 हजार का टीम बना। वहां पे कितना का टीम बना? 5 से 6 हजार का टीम। अभी वहां पे इंजीनियरिंग कॉलेज में किसी को अगर आपको या फिर मुझे दे दिया जाए एक इंजीनियर को संभालने के लिए, हम संभाल पाएंगे? बट अगर नॉलेज हो तो डेफिनेटली संभाल पाएंगे। यस। तो सिंपल सा बात है, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और नॉलेज को लेने के बाद उन्होंने क्या किया, एकदम हिलाकर वहां पे आज भी उनका काम होता है। और बहुत सारा वीडियो है मेरा लैपटॉप में, उनका टीम से बहुत सारा लोग अचीवमेंट करते हैं, उसका वीडियो है मेरे पास, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि एक दिन उनका बिजनेस नहीं हो रहा था, 3 साल तक उनको कुछ मतलब एक रोशनी तक नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन 3 साल के बाद आने वाला 2 साल में उनका 6,000-7,000 का टीम बना। और जिसके बाद से अब वो बताते हैं कि उनका टोटल क्या हो चुका है, टोटल अब आना जाना सब मतलब फ्लाइट से ही होता है, वो शायद पाइप काम रहा है, ठीक है, ओके। तो कहने का मतलब क्या है कि आज एक इंसान जब कंटिन्यू ट्रेनिंग को लेता है तो उसको नॉलेज मिलता है, स्किल मिलता है, और डेफिनेटली वो आगे बढ़ सकता है। हाँ, करने का भी इच्छा होना जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे, सिर्फ नॉलेज भी लेके रखेंगे तो नहीं हो सकता। ओके, चलिए बैक आ जाते हैं हम लोग कहाँ पे, रीपर्चेस प्लान में, ठीक है ना। अच्छा, रीपर्चेस प्लान में क्या क्या पॉइंट है, चलिए हम लोग जानते हैं। जैसे बैनर है पीछे में, ठीक है ना। रीपर्चेस प्लान में हम लोग बेनिफिट कैसे कर सकते हैं, कैसे इनकम होता है। तो पहला इनकम क्या है, पहला इनकम रिटेल प्रॉफिट है कि नहीं। ओके, पहला इनकम है रिटेल प्रॉफिट। बिजनेस पॉइंट, यस और नो। 4 इनकम है, क्या है, 4 इनकम है। इसके बारे में मुझे नहीं लगता आप लोगों को बताना जरूरी पड़ेगा, बताना पड़ेगा क्या। रिटेल प्रॉफिट क्या है, रिटेल प्रॉफिट वो है जो एक प्रोडक्ट हम खरीदते हैं एपी प्राइस में और बिक्री करते हैं एमआरपी प्राइस में। जो बीच का डिस्टेंस है, मतलब जैसे पकड़ लीजिए कि आज हमने खरीदा एक स्पाइलेंडा खरीदा 650 में, बिक्री किया 750 में, 100 रुपया हमारा बेनिफिट। हमने एक महाविमराज ऑयल परचेस किया 129 में, बिक्री किया हम लोगों ने 159 में, तो हमारा 30 रुपया बेनिफिट। तो इस तरीके से जितना भी हम करते हैं रिटेल करके, वो हमारा क्या हो गया, रिटेल प्रॉफिट है कि नहीं। उसके बाद से क्या आता है बिजनेस पॉइंट। अभी बिजनेस पॉइंट क्या है, आप में से कोई बता के देगा बिजनेस पॉइंट कैसे बनता है। इसको मैं मिटाता हूं क्योंकि एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। ये 4 उसको जानने के लिए हमको जानना जरूरी है बीपी बनता कैसे है, बीपी रेडी कैसे होता है, ठीक है ना। तो एक बीपी रेडी होने के लिए क्या चीज का जरूरत है, बीबी का है कि नहीं। बीबी का कितना, बीबी का कोई हाथ उठा के बता सकते हैं, बोलो मत। हाँ, और कोई, चंदा पता है, आप लोगों को पता है। यस। नहीं, 12,000 कितना बीबी, 12,000 बीबी, ठीक है ना। यस। 12,000 बीबी में क्या बनता है, 12,000 बीबी में बनता है 1 बिजनेस पॉइंट। क्या बनता है, 1 बिजनेस पॉइंट। कितना में, 12,000 बीबी। बीबी का मतलब कोई बता सकता है, हाथ उठा के बोलो कोई। यस। हाथ उठा के बिजनेस क्या है, बीबी का मतलब क्या है, बिजनेस। बिजनेस वाली बीबी का मतलब क्या है,
बिजनेस पॉइंट। ठीक है ना। 12,000 बीबी में क्या होता है? 1 बिजनेस वन पॉइंट। बिजनेस पॉइंट। ठीक है ना। Yes. क्या होता है? 1 बिजनेस पॉइंट। और अगर हम कैलकुलेट करें बीबी को, हम लोग अगर माइल से कैलकुलेट करें, क्योंकि हमारा एग्जिस्टिंग प्लान में क्या है, माइल्स है, और माइल्स को पैरेलली रखा गया है क्या, बीबी के हिसाब से। तो 1 माइल्स इक्वल टू कितना बीबी? 120 120 बीबी। बीबी। मतलब 1 माइल्स में कितना बीबी निकलता है? 120 बीबी। ठीक है ना। अभी इसका फायदा क्या है? ठीक है ना। जैसे पकड़ लीजिए हमने क्या खरीदा, महाविंडा जोयल खरीदा, ठीक है ना। उसमें कितना माइल्स मिल जाए? 0.5। 0.5। हम लोग क्या बोला करते हैं? आधा माइल्स, 0.5 माइल्स है कि नहीं। यस। अब क्या बोलेंगे बताइए तो? 60 बीबी। 60 बीबी। क्या बोलेंगे? 60 बीबी। बोलने में मजा लगता है, 60 बीबी है कि नहीं। Yes. तो कहने का मतलब क्या है कि हमको इस तरीके से और अच्छा है, और इससे कैलकुलेशन करने में भी सुविधा होता है। ओके, अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूं, आप लोगों को हाथ उठा के जवाब देना, ठीक है ना। जैसे हम लोग का एक प्रोडक्ट है स्पाइरुलिना, ठीक है ना, इसमें 5 माइल्स है, तो आप लोगों में से हाथ उठाइए, इसमें कितना बीबी निकलेगा? आप लोग चाहो तो कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप बताइए, आप कीजिए। 1 माइल्स में 1200 बीबी है, तो 5 120 बीबी। 120। सॉरी 120 बीबी है, तो 5 माइल्स में कितना बीबी होगा? इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? देखिए मल्टीप्लाई। आज हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक को पूरा क्लियर करेंगे, इसलिए सभी लोगों को एक बार अच्छा से बात करना है, एक बार क्लियर करना है, ठीक है ना। हम यहाँ पे जो सीखा है उसको सिखा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसको तो बोलेंगे तो वो चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन जिसको थोड़ा डाउट कंफ्यूजन है, जो पूरा क्लियर नहीं है, उसको सीखना है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 120 into 5 इक्वल टू 600 होगा। कितना होगा? 600 बीबी। ओके, 600 बीबी होगा। कैसे? 100 से 5 को इंटू करेंगे तो 500, और 20 को 5 से इंटू करेंगे तो 100, तो इक्वल टू कितना? 600 बीबी, है कि नहीं? यस। एक कैल्शियम में 3 माइल्स है, और एक माइल्स के लिए कितना? 120 बीबी होता है, तो यहाँ पे कितना बीबी होगा? 360 360 बीबी बनेगा। कितना बनेगा? 360 बीबी। ठीक है ना। Yes. एक अगर मैं बात करने जाऊं तो जैसे क्या है, 120 मतलब 1 माइल्स के लिए है कि नहीं, और हमारा एलोवेरा जूस में कितना बीबी है, कितना माइल्स है? एलोवेरा जूस में 3.5, तो यहाँ पे कितना बीबी बनेगा? 420 बीबी बनेगा। यस और नो? यस। ओके, यहाँ पे क्या है, 120 क्या है, बीबी है, बीबी। और हमारा एलोवेरा सोप जिसमें कितना ये है, 0.7, तो यहाँ पे कितना बनेगा? हाँ, कैलकुलेटर को निकाल के देख सकते हो। 84। कितना होगा? 84। तो समझ में आ रहा है कैसे कैलकुलेट करना है? 84 बीबी बनेगा। यस। समझा पा रहा हूँ? Yes. तो ये क्लियर होना जरूरी है, बीबी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, बीबी को कैलकुलेट कैसे करेंगे, जितना होगा। जैसे 0.5 को कैलकुलेटर में लेकर हम लोग 120 से इंटू कर देंगे तो निकल जाएगा कितना बीबी होगा, है कि नहीं। ओके, चलिए फिर से अभी देखते हैं। अगर हम बात करेंगे तो और हमारा माइल्स का कैलकुलेट करने जाएंगे, तो जैसे अगर 25 माइल्स का एक कॉम्बो है 25 माइल्स का, तो इसमें कितना बीबी निकलेगा? इसमें कितना बीबी निकलेगा? कोई एक कैलकुलेट। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कैलकुलेट कैसे करना है? इनटू कर देना 120 से जितना भी माइल्स हो, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं हम लोग का फेस वॉश में कितना माइल्स है? 0.2, इसको 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना माइल्स निकलेगा? कितना? 24 माइल्स निकलेगा। कितना निकलेगा? सही है क्या? 24 बीबी निकलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा कंपनी ने बीबी को सेट करके रखा है। समझ में आ रहा है? यस। ओके, तो ये क्लियर कर पाए बीबी क्या है, बीबी Yes. कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, अभी अगर हम बोलेंगे तो हम लोग जैसे हम लोग को कंपनी ने चॉइस दिया कि हमको जैसा मन वैसा हम क्या करेंगे, मतलब हम प्रोडक्ट को सेल करके अपना बीबी को कंप्लीट करेंगे, है कि नहीं। यस। हमको मन हम ज्यादा माइल्स वाला करेंगे, हमको मन हम कम माइल्स वाला करेंगे, या फिर बीबी होगा, ठीक है ना। ओके, तो अभी क्या है कि अगर मैं बोलने जाऊँ तो 100 माइल्स करने के लिए 1 पॉइंट बनता है, मतलब 12,000 बीबी में 1 पॉइंट। तो इसके लिए अमाउंट कितना लगेगा, इसको ऊपर में थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है ना। यस। जैसे एग्जांपल में बोलने जाऊँ
तो हम लोग नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम कॉम्बो लेते हैं, ठीक है ना, जैसे मैं 4 कॉम्बो सेल किया नोनी का, 4 कॉम्बो सेल करूंगा तो 25 इंटू 4 इक्वल टू 100 माइल्स हो गया, यस और नो? Yes. माइल्स Yes. में निकला, ठीक है ना? ओके, तो अभी माइल्स को कैलकुलेट करें, मतलब 120 से कैलकुलेट कर दूंगा तो कितना निकलेगा? 12000 माइल्स निकल गया। माइल्स का तो कैलकुलेशन हो गया। अभी बात करते हैं अमाउंट का। तो एक कॉम्बो के लिए कितना प्राइस लगता है नॉनी कोकोन का? 3825, यस और नो? यस। तो 4 कॉम्बो का कितना होगा? कोई एक जन कैलकुलेट करके बताओ। अमाउंट कितना खर्चा हुआ? 12000 बीबी को कैलकुलेट करने के लिए 15300, है कि नहीं? ओके, अभी अगर हम लोग बात करेंगे कितना माइल्स, सॉरी कैल्शियम कितना उठाने से 100 माइल्स आता है, कोई बता सकते हैं? 33 कैल्शियम उठाएंगे तो कितना माइल्स आएगा? 99 माइल्स आएगा। कितना माइल्स आएगा? और एक माइल्स का कुछ एक प्रोडक्ट उठा लिया, ठीक है ना? तो चलिए 33 का ही कैलकुलेट करते हैं। तो 33 इंटू एक का प्राइस कितना है कैल्शियम का? 349, तो कितना रुपया होगा? 11517 रुपए में ऑलमोस्ट 100 माइल्स आ रहे हैं। कितना आ रहे हैं? तो एक जगह मैंने दिखाया 15000 में 1000 माइल्स आता है, एक जगह पर मैंने दिखाया 11000 में भी 1000 माइल्स आता है, 100 माइल्स आता है, ठीक है ना? यहाँ पे मतलब बीबी का अगर बात करें तो 12000 बीबी 15000 रुपए में भी आता है, और 12000 बीबी कितना रुपए में आता है? 11500 रुपए में भी आता है। और जैसा आप लोगों को पता है बहुत सारा अलग अलग प्रोडक्ट है। जैसे और एक बात करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, उसका भी एक कैलकुलेट कर लेते हैं। यस। तो अगर मैं बात करने जाऊँ तो एग्रीकल्चर में हम लोग उसका कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा वो होगा, फिर भी करते हैं, ठीक है ना? 31 माइल्स मिलते हैं दोनों कॉम्बो को मिलाकर, है कि नहीं? तो Yes. 3 कॉम्बो लेंगे तो कितना होगा? 93 होगा। यस। और अगर एक और पकड़ लेते हैं क्या चीज का, इसका एग्रोवीरा का, तो कितना हो जाएगा? 6 माइल्स इक्वल टू 99 माइल्स, है कि नहीं? ओके, ऑलमोस्ट 99। तो अमाउंट कितना होगा एक बार कैलकुलेट करो तो, विजय सर या फिर कोई एक जन कैलकुलेट करो। 31 into 3 कोई कैलकुलेट करो। 16833, इसको प्लस किया 6 माइल्स के लिए 1437 रुपए। 18233। इधर में कितना लग रहा है? 12000 के लिए 18270, 70। है कि नहीं? 18,000। तो कहने का मतलब क्या है कि अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग अमाउंट लग सकता है, ठीक है ना? यस। ओके, तो अभी हमको देखना है, ठीक है ना? जैसे कंपनी ने बहुत सारा नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, आने दीजिए, विद इन शॉर्ट पीरियड सभी मतलब वो हो जाएगा। जैसे कंपनी ने एक वेट मैनेजमेंट लॉन्च किया जो ऑलरेडी ब्रांच 300 ब्रांच में तो आया नहीं, बट गुवाहाटी ब्रांच में आ चुका है, ठीक है ना? तो आप लोगों को ऑल ओवर समझ में आ रहा है ना कि कहने का मतलब है कि माइल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि बीबी कितना बनेगा, है कि नहीं? यस। एक दिन ऐसा आएगा 2-3 महीने के बाद हम लोग माइल्स को शायद कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि ज्वाइनिंग उठाएंगे 100 माइल से, बाकी सब रिटेल करेंगे इधर से, है कि नहीं? यस। ओके, चलो, तो यहाँ तक मैं क्लियर कर पाया। ओके, एक बिजनेस पॉइंट बनेगा, क्या बनेगा? 12000 बीबी करेंगे तो एक बिजनेस पॉइंट बनेगा, तो 1 बिजनेस पॉइंट। अभी जैसे हम लोग बात करें किसका ऊपर में? बिजनेस पॉइंट का बात करें, किसका बात करें? यहाँ पे Business मैंने लिख के point। रखा है, चलिए फुल में लिख देता हूँ, बिजनेस पॉइंट। और एक बिजनेस पॉइंट, फिर से और एक बिजनेस पॉइंट, फिर से और एक बिजनेस पॉइंट, फिर से और एक बिजनेस पॉइंट। टोटल मेरा कितना बिजनेस पॉइंट हुआ? 5 बिजनेस पॉइंट। तो कंपनी बोल के रखा है 5 बिजनेस पॉइंट के लिए, पहला 5 बिजनेस पॉइंट के लिए आपको क्या मिलेगा? 500 रुपया। कितना मिलेगा? 500 रुपया। कितना मिलेगा? 500। तो बिजनेस पॉइंट में 2 हिस्सा है, जिसमें से एक हिस्सा है 5 बिजनेस पॉइंट तक। कितना बिजनेस पॉइंट तक? 5 बिजनेस 5 बिजनेस पॉइंट तक, ठीक है ना? यस। तो 5 बिजनेस पॉइंट के लिए आपको कितना मिलेगा? 2500। मतलब 2500। अगर एक बिजनेस पॉइंट में बात करेंगे तो 500 करके मिलेगा, है कि नहीं? यस। अभी आरसीबी को आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए। आरसीबी अभी तक मैं बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना? आपने इस हफ्ता में, अपने पहला ही हफ्ता लॉन्च हुआ और आपने इस हफ्ता में अगर मैं बोलूं 10 पॉइंट कंप्लीट कर लिया। कितना पॉइंट कंप्लीट कर लिया? 10 ऐसा पॉइंट। बहुत सारे लीडर्स लोग होंगे जैसे विवाद सर या फिर बहुत सारा टॉप लीडर लोग, जिनका दोनों साइड बहुत बड़ा टीम है, तो लोग का टीम में कोई थोड़ा सा प्रोडक्ट उठाएगा तो बहुत सारा बीबी हो जाएगा, है कि नहीं? यस। तो 10 पॉइंट कर लिया। कितना पॉइंट कर लिया? 10 पॉइंट। तो अभी तक आरसीबी में तो पहुंचा नहीं हूं, तो अभी इनकम कितना मिलेगा वो देखते हैं, ठीक है ना? Yes. तो कंपनी ने जैसे बताया 5 पॉइंट के लिए कितना मिलेगा? 2500। 2500।
है कि नहीं? यस तो 5 पॉइंट के लिए 2500 मिला, है कि नहीं? और 5 पॉइंट बच गया, कितना पॉइंट बच गया? 5 पॉइंट तो रिमेनिंग 5 पॉइंट के लिए अब कितना मिलेगा? 2500 नहीं, कंपनी बोल रहा है 5 पॉइंट के बाद क्या होगा? 5 पॉइंट के बाद हर एक पॉइंट के लिए कितना मिलेगा? अप टू सीलिंग, सीलिंग कितना में है कंपनी का? आप लोगों को जानना जरूरी है। सीलिंग है कंपनी का 500 पॉइंट, कितना पॉइंट? 500 पॉइंट कितना पॉइंट? 500 500 पॉइंट मतलब 500 डीडी, कितना डीडी? 500 ज्वाइनिंग, 500 मतलब 100 मतलब 100 माइल्स का 500 ज्वाइनिंग आ रहा है या फिर 500 मतलब डीडी आ रहा है, ठीक है ना? ओके, तो वो उतना तक लिमिट है, ठीक है ना? उतना पॉइंट तक हमको क्या मिलेगा? एक पॉइंट के लिए मतलब वहां पे बिजनेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि उस हफ्ता में कंपनी का कितना बिजनेस हुआ। क्या होगा? उस हफ्ता में कंपनी का कितना बिजनेस हुआ उसके ऊपर डिपेंड करेगा। उसके हिसाब से डेफिनेटली क्या होगा? 100 रुपया से लेकर 200 रुपया तक इंक्रीज हो सकता है। कितना इंक्रीज हो सकता है? 100 से 200 100 रुपया से 200 रुपया तक बढ़ेगा, घटेगा नहीं। क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है ना? तो अभी कोई 10 पॉइंट किया तो रिमेनिंग 10 पॉइंट में से 5 पॉइंट तो मिल गया और 5 पॉइंट बचा हुआ है, तो मिनिमम लोग 100 रुपए भी पकड़ते हैं तो रिमेनिंग 5 पॉइंट के लिए कितना मिलेगा? 500 मिलेगा। और जैसे मतलब एक पॉइंट पे बढ़कर वो कितना हो जाएगा? एक पॉइंट के लिए 600 हो जाएगा, है कि नहीं? यस एक पॉइंट के लिए 600, तो रिमेनिंग 5 के लिए कितना मिलेगा? 3000 3000। कितना मिलेगा? 3000 तो कितना यहाँ पे मैंने बताया था? 2500 प्लस 3000 कितना आ जाएगा? 500 5500। फिर से मैं क्लियर करूंगा, आप लोगों को एक बार में समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना? जैसे अगर मैं बोलूंगा किसी ने क्या कितना कंप्लीट किया? 6 पॉइंट कंप्लीट किया। कितना पॉइंट कंप्लीट किया? 6 पॉइंट तो पहला 5 के लिए कितना मिलेगा? 2500 2500, है कि नहीं? यस प्लस और एक पॉइंट कंप्लीट किया उसके लिए कितना मिलेगा? 600 500 नहीं 600 मिलेगा। यहाँ पे मैंने बताया ना, कंपनी बोल रहा है कि उसके बाद एक पॉइंट पे 100 रुपए बढ़ जाएगा, मतलब 500 तो मिलेगा ही। बिजनेस के हिसाब से 100 से 200 बढ़ सकता है। हम लोगों ने 100 पकड़ा तो कितना मिलेगा? 600 तो यहाँ पे 600 रुपए ऐड होगा, तो टोटल कितना हो गया? 3100, है कि नहीं? यस जहाँ पे 3000 मिलना चाहिए था 5 पॉइंट के लिए, अभी कितना मिलेगा? अभी 3100 मिलेगा, मतलब 100 रुपया इंक्रीज हो, है कि नहीं? तो इस तरीके से क्या होगा? हर एक पॉइंट पे, ठीक है ना? मतलब अभी तक आरसीपी में मैं नहीं घुसा हूँ, मैं भी कहाँ पे हूँ? मतलब सिंपल सा बात है, बिजनेस पॉइंट पे हो और ये 5 पॉइंट तक 500 रुपए करके मिलेगा जो फिक्स है। उसके बाद से बिजनेस का मतलब उस वीक में कितना कंपनी ने क्या हुआ है, कितना लोग ने मतलब बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस किया, उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग का इनकम मिलेगा। तो 600 भी हो सकता है, 650 भी हो सकता है, 700 तक भी जा सकता है, ठीक है ना? तो एक पॉइंट पे वही 500 जो बिजनेस पॉइंट मिलने वाला था, मतलब 500 रुपए जो मिलने वाला था वो 600 से ज्यादा हो जाएगा, 600 या 600 से ज्यादा, समझ में आया? Yes. तो ये दो हिस्सा है क्या चीज का? मतलब जैसे अगर Business मैं बोले point. जाऊं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना? ये क्या है? बीपी, ठीक है ना? अगर एक हफ्ता में किसी का कितना यहाँ पे 5 6 7 8 9 हुआ है, ठीक है ना? तो अभी इस बीपी के लिए कितना? 600 मिलेगा, इस बीपी के लिए 600, इस बीपी के लिए 600 और इस बीपी के लिए 600, समझा पा रहा हूँ? यस तो 100 रुपया बढ़ जा रहा है या फिर 100 से ज्यादा भी बढ़ सकता है, ठीक है ना? ओके, तो यहाँ पे क्या है? मतलब ये हुआ बीपी, ठीक है ना? पहला पॉइंट रिटेल था, दूसरा पॉइंट क्या था? बीपी मतलब बिजनेस पॉइंट, जिसको मैंने क्लियर किया। समझ में? यहाँ से किसी को सवाल है कोई तो आप पूछ सकते हो। चंदा पूछो।